अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। 4 सहाफ़ी आमिर मीर, इमरान शफकत, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, असद तूर जो कि दरख्वास्त गुजार थे, कल सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी ही दरख्वास्तों से दस्तबरदार हो गए हैं। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या रिमार्क्स सामने आए और इन लोगों ने क्या तौजीहात पेश करने की कोशिश की, उस हवाले से काफ़ी तफसीलात ऑलरेडी आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। लिहाजा मैं उन तफसीलात का इआदा नहीं करूंगा। असल बहस नाजरीन ये है कि दरखास्तें वापस लेने के बाद बाहर आकर जो इनकी वीडियोस सामने आई हैं, जो गुफ्तगू सामने आई है और जो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये सहाफ़ी दरअसल पसे पर्दा क्या गेम खेलना चाह रहे थे, इनके हकीकी मकासद, अगराज़ व मकासद क्या थे और इस दरख्वास्त के देने के हकीकी मुहर्रिकात क्या थे। तो वो इनके जो ख्यालात हैं, जो कमेंट्स हैं, जो वीडियोज़ में और जो इंटरव्यूज़ में इन लोगों ने बातें की हैं, वो अगर आप सुन लें, चंद ग्लिम्पसेस मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस कदर बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये वापस बड़े कमाल होशियारी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने वापस तो ले लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बकौल सो मोटो का जो जुरिस्डिक्शन है वो हम इन्वोक कर चुके हैं। इसलिए मुतलका फरीकैन को, IG इस्लामाबाद को भी बुलाया गया, चेयरमैन पैमरा को भी बुलाया गया, DG FIA को भी बुलाया गया, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुला के जो है ना, इस केस की अब समाअत तो होगी 15 सितंबर से, तो उससे पूरी दुनिया की अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट होगी और इस तरह ये मुल्क की बदनामी का सबब और मुझे बन रहे हैं। खैर, आगे जाने से पहले और मज़ीद बात करने से पहले मैं चंद कमेंट्स उन लोगों के पेश कर देता हूँ। आप देख लीजिए, कल उनका इंटरव्यू हुआ और उनके साथ हसनात मलिक साहब भी मौजूद थे। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि लोगों की अक्सरियत को इस 3 रुकनी बेंच पे जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीन साहब पे जो है ना एतबार नहीं है। वो कहते हैं कि ये लोग 10-10 सालों से जज हैं, लेकिन इनकी तारीख उठाकर देख लें इनके फैसलों की, कि आज तक इन्होंने अपने किसी फैसले में क्या इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया है या नहीं किया। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि ये जो सहाफ़ियों को हिरासा किया जाता है, ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो क्या 3 रुकनी बेंच में इतनी सख्त है कि वो उन अफसरान को बुला सके और उनसे बात पूछ कर सके? यानी फ़ौज के ऊपर बराह रास्त उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वही हमें हिरासा कर रहा है, और ये जो 3 रुकनी बेंच है इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि आप उनको बुलाएं या इन्होंने कभी आज तक उसके खिलाफ फैसला दिया हो। यहाँ तक रिमार्क्स दिए गए और फिर ये भी कहा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ FIA पे ही सारा का सारा गुस्सा निकाल दे, और जो हमें उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो उनको कुछ ना कहा जाए। तो अब इन कमेंट्स का मतलब क्या है नाजरीन? इसका मतलब यह है कि इनकी साजिश ये थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चूंकि फ़ौज के खिलाफ हैं, तो फ़ौज को और सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। डेफिनेटली जस्टिस काजी फायज ईसा जो रिमार्क्स देते वो मीडिया के स्क्रीन पे चलते, बैरूनी मीडिया उठाता, इंडियन का मीडिया उठाता। तो इस तरह एक काजी फायज ईसा साहब की वजह से इस केस में ये तासुर मिलता कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज जो है वो आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो फिर ये 1-2 इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश थी, वरना क्यों कर ये दरख्वास्त वापस ली गई है? आपको अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना, तो जाएं उधर, आप सबूत पेश करें, दलाइल पेश करें, लेकिन इंटेंशन ये नहीं थी। इंटेंशन ये थी कि काजी फायज ईसा को आगे करके और रिमार्क्स दिलवा के, फ़ौज के खिलाफ फैसला दिलवा के, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनना था। ये तो एक इंटेंशन सामने आ गई। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मैंने अपने और तमाम साथी सहाफ़ियों का जो मामला है वो अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ दिया है, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और साथ ही आगे चल के फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत मत करे।
यानी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, वो एक आइनी इदारा है। ये पहले मैं गुजारिशात नाज़रीन पेश कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। वहाँ पे दर्जनों वहाँ पे समाअतें हो चुकी हैं और बड़ी पुरमगज़ समाअतें हो चुकी हैं और FIA के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पे पेश हो रहे हैं, रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, वहाँ पे SOPs वगैरह तय हो रहे हैं। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में छलांग लगा के एक मंसूबे के तहत, ताकि जस्टिस काजी फायजी साहब को आगे करके हम फौज को मतऊन करें, तो सुप्रीम कोर्ट में ये ले आए। अब इनको तकलीफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया है हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का, तमाम रिकॉर्ड। तो इन्हें तकलीफ हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो उसके बाद हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। भाई आपको पहले भी मशवरे दिए जा चुके थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, दर्जनों समाअतें हो चुकी हैं और जिसको बुलाया जाता है वो पेश हो रहा है वहां पे। लेकिन आपने एक खास मकसद के तहत व्हाट्सएप पे राब्ते करके एक इदारों को किसी के कहने पे जो बाहर बैठे हुए हैं मतऊन करना था, मलऊन करना था। फिर आगे चल के अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक जो वाक़यात हुए वो मेरे लिए बड़े तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में वो बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। यानी 20 अगस्त को सोमोटो लिया जस्टिस काजी फाइजा साहब ने, आप अदालत में गए और फ़ौरन ही उनको कागज़ पकड़ा दिया, दरख्वास्त पकड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि भाई ये इख्तियार बेंच बनाने का कि किस बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, कौन सा बेंच अवेलेबल है या नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और इस हवाले से मैं कल एक वीडियो भी कर चुका हूँ। एतजाज़ एहसन साहब ने तफसील के साथ इस पर बात की है कि जस्टिस काजी फायजी साहब को ये इख्तियार हासिल नहीं था भाई कि वो जज सो मोटो लेने का इख्तियार था, लेकिन बेंच बनाने का इख्तियार उनको कतई तौर पर किसी भी सूरत हासिल नहीं था। तो आप क्या बात करते हैं, यानी गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम उन्होंने उठाया था कि चीफ जस्टिस को रेफर किए बगैर खुद ही बेंच बना दिया और खुद ही उस बेंच का हिस्सा बन गए। तो फिर आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में तकलीफ दे मामलात हैं। तो इससे भी ये ज़ाहिर होता है कि ये लोग जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे ना कि सुप्रीम कोर्ट पे बतौर इदारा ये एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं, बतौर इदारा। इनका मकसद ये है कि काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब है, और ये एक घट जोड़ डेफिनेटली इससे ये इंटेंशन वाज़े हो जाती है। और इसके अलावा असद तूर साहब कहते हैं कि जी मुझे भी वकील ने कहा कि ये केस लोअर कोर्ट्स में चल रहा है, तो इसलिए आप उधर ही उसको फॉलो करें, सुप्रीम कोर्ट में आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो आप आगे कहाँ जाएंगे। तो दूसरी बात वो करते हैं कि हमने तो 2 रुकनी बेंच के सामने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बना दिया। तो भाई वो आईनी तौर पे बनाया है ना, और उस पर तो मैं वीडियोस कर चुका हूँ, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ काजी फायज ईसा के सामने ही क्यों, आपको अपना हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना। लेट्स सपोज मेरी कुछ तनख्वाहें फंसी हुई हैं, लेट्स सपोज किसी इदारे ने देनी है, मुझे क्या इस बात से कि काजी फायज ईसा साहब सुने या सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप दरखास्तें वापस ले रहे हैं, आप ले लें, हम सो मोटो की जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर चुके हैं, हम फिर भी इस केस की समाअत करेंगे। तो आपका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना था, दरखास्त में सिर्फ इल्ज़ाम लगाना था, इल्ज़ाम लगा के फिर आप खुद भाग गए, आपकी खुद दौड़े लग गई। और इसके अलावा नाजरीन एक और बात, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि ये 3 रुकनी बेंच तो उन्होंने बना दी है, अब देखते हैं 3 रुकनी बेंच को चाहिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलाए, आर्मी चीफ को बुलाए, DGISI को बुलाए, MI के चीफ को बुलाए, इंटेलिजेंस के चीफ को बुलाए, वज़ीर आज़म को बुलाए, ठीक है, और किसी हम फिर देखेंगे कि ये कितने ताकत में हैं, कितने जोर में हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काजी फायज ईसा साहब के ज़रिए ये काम करवाना था कि आप DGISI को नोटिस जारी करवाते, आर्मी चीफ को जो नोटिस जारी करवाते। इस किस्म के तबसरों और तर्जियों और रिमार्क से तो यही लगता है कि आप लोग यही गेम करने की कोशिश कर रहे थे, और ये किस कदर। यानी नाजरीन अब कुल मिला के सूरत हाल ये है कि असनात मलक साहब के अल्फाज आप मुलाहिजा फरमाएं कि इस 3 रुकनी बेंच ने आज तक इसमें मौजूद तीनों जजेस में से किसी एक ने भी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवालात नहीं उठाए, और वो अपना गुस्सा सिर्फ FIA पे निकाल लेंगे। और मतीउल्लाह जान साहब का ये कहना कि आर्मी चीफ, DGISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ और वज़ीर आज़म को भी बुलाया जाए अगर आपने ये साबित करना है कि आप वाकई इस केस को हल करने में संजीदा हैं, ताकि लोग देख सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाके जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का
प्रोपगंडा इस्तेमाल करके आपने इन्हीं लोगों को नोटिस जारी करवाने थे ताकि पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग चल जाए और बज़ाहिर ये तासुर मिले कि एक जज की वजह से सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के रियासती सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे आमने सामने आ गए हैं। तो शायद यही कोई खुफिया प्लान हो, वरना इस बात की कोई समझ नहीं आती कि अदालत आपसे अब भी कह रही है कि अदालत में कोई एक भी शख्स अगर मौजूद नहीं होगा, एक भी शख्स, तो हम फिर भी इस केस की समाअत करेंगे, कंप्रिहेंसिव हर पहलू से इसकी तहकीक करेंगे और इस पे अपना फैसला भी सुनाएंगे जब तक अदालत मुतमईन नहीं होती कि सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से एक्चुअल सिचुएशन है क्या। तो आपको दरख्वास्त विड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप विड्रा कर रहे हैं और आप इस बात पर बज़िद हैं कि सिर्फ एक ही जज इस केस की समाअत करे, तो डेफिनेटली अवाम के जहनों में ये सवाल उठता है कि आपका मकसद यही था कि आप रियासती सिक्योरिटी इदारों को मलऊन व मतऊन करने की कोशिश करें। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।